इसीलिए हम इस कन्या का नाम सीता रखते हैं। माता सीता का जन्म कहां हुआ था? रामायण पर आधारित आदि पुरुष 16 जून 2023 को रिलीज हुई। फिल्म के रिलीज होते ही नेपाल ने भारत को गुस्से की नजर से देखा और नेपाल के काठमांडू शहर में इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया गया। इसके पीछे का कारण फिल्म में यूज्ड एनिमेशन, ग्राफिक या रावण का हुलिया नहीं, बल्कि माता सीता का जन्म स्थान था। तो कहां हुआ था माता सीता का जन्म? क्या सच में माता सीता नेपाल के पुत्री हैं या भारत की? क्या है माता सीता के जन्म की कहानी? कहां है माता सीता की जन्मस्थली? आखिर क्यों माता सीता के जन्म को लेकर नेपाल भारत को आंखें दिखाता है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की अर्धांगिनी और महाराजा जनक की पुत्री माता सीता को जानकी, जनकात्मजा या जनकसुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के नाते वो मैथिली भी हुई और भूमि में पाए जाने के कारण भूमिपुत्री या भूसुता। वो नारी शक्ति का साक्षात अवतार थीं, जो आज भी महिलाओं की प्रेरणा है। उन्हें अग्नि परीक्षा देकर यह साबित करना पड़ा कि नारी अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है, पर अपने दामन पर आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही कारण है कि माता सीता आज हर भारतीय नारी का गौरव हैं। माता सीता को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के अवतार में धरती पर आए तो मां लक्ष्मी माता सीता के रूप में प्रकट हुई। माता सीता जन्म किसी के गर्भ से नहीं, बल्कि स्वयं मां धरती से हुआ था। लेकिन उनके जन्म को लेकर भारत और नेपाल के बीच अक्सर कसाकसी चलती रहती है। नेपाल में माता सीता भगवान श्री राम को बहुत ही पूजनीय माना जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे भारत में। यही कारण है कि जब भी माता सीता के जन्म की बात आती है तो नेपाल दावा करता है कि माता सीता का जन्म नेपाल की भूमि पर हुआ था, जबकि भारत कहता है कि माता सीता का जन्मस्थली भारत में है। पर सच्चाई क्या है, यह समझने के लिए हमें माता सीता के जन्म की कथा को समझना होगा। दोस्तों, सनातन के वीडियो यूट्यूब चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। माता सीता के जन्म की बात करें तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में माता सीता का जन्म स्थान विस्तार से बताते हुए लिखा है कि रामायण के अनुसार जब ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी पहुंचे तो वहां के राजा यानी महाराजा जनक उन्हें माता सीता के जन्म की कहानी बताते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है मिथिला नगर में पड़े भयंकर सूखे से। दरअसल एक बार मिथिला नगरी में भयंकर सूखा पड़ गया था। बारिश न होने की वजह से खेत खलियान सूखते जा रहे थे, लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था, आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। मिथिला वासी अब इस सूखे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपने राजा के पास पहुंचे, यानी महाराजा जनक के पास, जो उस समय मिथिला के राजा थे। राजा जनक के पास पहुंचकर लोगों ने कहा कि महाराज, सूखे से बुरा हाल है, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही कुछ उपाय निकालिए वरना मिथिला नगरी तबाह हो जाएगी। लोगों की बातें सुनकर महाराजा जनक चिंतित हो गए। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें अपनी प्रजा की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अनाज का इतना भंडार भी नहीं था। तो राजा जनक ने सिद्ध ऋषि मुनियों से सहायता लेने का मन बनाया और प्रजा के अनुरोध पर मिथिला के ऋषियों के पास पहुंचे। राजा जनक की समस्या सुन सभी ऋषियों ने उन्हें एक ही सुझाव बताया कि वो हल चलाएं। ऋषियों ने कहा कि इस सूखे से निपटने के लिए आपको स्वयं अपने हाथों से खेत में हल चलाना होगा। ऐसा करने से इंद्रदेव आपसे प्रसन्न होंगे और हो सकता है कि बारिश हो जाए। यानी अब महाराजा जनक को स्वयं हल लेकर खेतों में जोतना था। राजा जनक भी इस कार्य से पीछे नहीं हटे और अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए 2 बैल और हल लेकर निकल गए खेतों की तरफ। महाराजा जनक को जुताई करता देख मिथिलावासी भी वहां एकत्रित हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, अब तो हमारी समस्याओं को दूर ही कर दीजिए, अब तो हमारे महाराज स्वयं हल चला रहे हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य लोगों ने भी महाराज के साथ खेतों में हल चलाना शुरू किया। इसी दौरान राजा जनक को एक आवाज सुनाई दी। वो घबरा गए
क्योंकि ये आवाज आसपास या ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी जमीन में एक हल्की दरार पड़ गई। अब राजा जनक के साथ मिथिलावासी भी परेशान थे। तभी राजा जनक ने हिम्मत करके उस दरार में से जमीन के अंदर झांक कर देखा। उनकी आंखों में एक चमक चुभ गई। उन्होंने फौरन जमीन को खोदने का आदेश दिया और जब जमीन को खोद कर देखा गया तो वहां एक सोने का बड़ा सा बॉक्स देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। राजा जनक के आदेश पर लोगों ने इस बॉक्स को खोला और खोलते ही हर किसी की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। इस बक्से में एक बेहद ही सुंदर मृग जैसे नेत्रों वाली, कमल के फूल के समान होठों वाली, मन सुकून से भर देने वाली मुस्कान, रंग गोरा, पतली सी नाक और गजब का माथे पर तेज लिए एक बेहद ही सुंदर कन्या थी। इस कन्या को देख राजा जनक से रहा नहीं गया और उन्होंने उस कन्या को गोद में उठा लिया। बच्ची को गोद में लिया था कि तभी जोरों से झमाझम बारिश की बूंदों ने पूरी मिथिला नगरी को भिगो दिया। राजा जनक फौरन बच्ची को लेकर महल पहुंचे, जहां उनकी पत्नी यानी रानी सुनैना को दिखाया। महारानी सुनैना इस प्यारी सी बच्ची को देखकर खुशी से फूली नहीं समाई, क्योंकि राजा जनक और रानी सुनैना की कोई संतान नहीं थी। इसलिए इन दोनों ने बच्ची को अपना बना लिया और अपनी पुत्री मानकर उसे नाम दिया सीता। सीता नाम के पीछे की एक वजह हल में लगा सीता भी था। दरअसल हल के आगे की तरफ जो हिस्सा होता है उसे सीत कहते हैं। अब क्योंकि राजा जनक का हल उस बॉक्स से टकराया था और फिर धरती से माता सीता प्रकट हुई थी, तो इसलिए उनका नाम सीता पड़ गया। इसके अलावा उन्हें धरती पुत्री और बाकी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब इस तरह हम जान चुके हैं कि किस तरह माता सीता का जन्म हुआ मिथिला नगरी में यानी जनकपुर में। बात करें नेपाल, माता सीता को नेपाल की पुत्री क्यों माना जाता है, तो इसकी वजह है जनकपुर, जो नेपाल में स्थित है और जहां माता सीता का भव्य मंदिर भी बना हुआ है। नेपाल और वहां के लोगों की माने तो माता सीता का जन्म इस स्थान पर हुआ था, लेकिन अगर इतिहास को देखें तो हमें थोड़ा सा ट्विस्ट नजर आता है। दरअसल प्राचीन समय में महाराजा जनक ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी और जहां वो रहते थे उसे मिथिलांचल कहा जाता था। आज के समय में मिथिलांचल को देखें तो भारत के बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्र से सटा हुआ इलाका ही मिथिला क्षेत्र है। महाराजा जनक की राजधानी जनकपुर थी, जिसका नाम राजा जनक के नाम पर ही पड़ा था। अब हुआ कुछ यूं कि प्राचीन समय में हमारा भारत अखंड भारत था। यह सब आपने सुना ही होगा। तो उस अखंड भारत का हिस्सा भारत सहित पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल जैसे अन्य कई देश भी थे। तो महाराजा जनक की जो राजधानी थी यानी जनकपुरी, वो आज के भारत और भारत के बिहार तक फैली हुई थी। इसलिए भारत और नेपाल दोनों ही माता सीता को अपनी पुत्री बताते हैं। नेपाल के जनकपुर की ही तरह बिहार में भी सीतामढ़ी में पुनौरा धाम करके एक जगह है, जहां माता जानकी का मंदिर है और माना जाता है कि वही जगह है जहां महाराजा जनक हल जोत रहे थे, जहां उन्हें हल जोतते हुए माता सीता मिली थी। मां जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम में एक सीता कुंड भी है और माना जाता है कि यही वो एक्चुअल स्थान है जहां माता सीता प्रकट हुई थी, जो आज के समय में कुछ ऐसी नजर आती है। अब आप ये सोचेंगे कि हम कैसे मान लें कि यही माता सीता प्रकट हुई थी, तो इसके पीछे आस्था के अलावा एक लॉजिक और गणित भी है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी जिले के उत्तर में स्थित पुनौरा धाम और नेपाल के जनकपुर की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर से 3 योजन यानी 24 मील की दूरी पर हुआ था। 24 मील को अगर हम किलोमीटर में देखें तो ये होगा करीब 39 किलोमीटर, और इतना ही कुछ टोटल डिस्टेंस आज के समय पुनौरा धाम और जनकपुर के बीच का है। इस तरह पौराणिक मान्यताओं को देखें तो माता सीता का जन्म पुनौरा धाम में हुआ था। इसके अलावा एक और कथा कहती है कि राजा जनक ने अपने राज्य में पड़े अकाल को मिटाने के लिए धन गुरुओं की आज्ञा पर अपने राज्य में लक्ष्मणा नदी के किनारे एक यज्ञ अनुष्ठान किया था। वर्तमान में इस नदी को हम लखनेदेई नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है पुनौरा धाम। इन्हीं कुछ कारणों और कथाओं के दम पर कहा जाता है कि माता सीता का जन्म भारत में हुआ था। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन समय में राजा जनक का साम्राज्य नेपाल तक था, तो माता सीता नेपाल की भी पुत्री हुई, लेकिन उनकी जन्मस्थली पुनौरा धाम ही है।
वेल, आपको माता सीता के जन्म के बारे में क्या लगता है? आपका क्या ख्याल है? माता सीता का जन्म कहां हुआ था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।